Hello everyone, welcome to Vision Study Hub and me रितेश है मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के टॉपिक है। रेडिकंड के बारे में डिस्कस करेंगे, रेडिकंड क्या है और इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है ये नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लास 9th के क्या है, कहीं कहीं टॉपिक आ जाता है तो बच्चे वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं, वो रेडिकंड के बारे में कुछ जानते नहीं हैं या उनसे कुछ डिस्कस नहीं किया जाता है उसके बारे में, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आपको रेडिकंड के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, उसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताया जाएगा। और इससे पहले हम लोग का जो वीडियो आया था वो था और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो करना, उसको दिखाया था हमने ऑपरेशन और रियल नंबर्स टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडिकंड के बारे में। रेडिकंड क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, डिस्क्रिप्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि इफ़ n अंडर रूट ए, यानी कि a के nth रूट को, a के nth रूट को यदि शो किया जाए तो a को ही हम क्या कहते हैं, रेडिकंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि a को ही nth के रूट में शो किया जाए तो हम a को ही रेडिकंड कहते हैं। और a यहाँ पे क्या है, a जो है यहाँ पे एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो है वो रियल नंबर में जाएंगे, एंट्री करेंगे तो उसमें हमको रेशनल नंबर का ही एक पार्ट है। ये जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200, 300, ये सारी बातें होंगी। 3/5, 2/5 ऐसे हो सकता है ए की वैल्यू। ए को ही रेडिकंड कहते हैं, लेकिन ए किस पार्ट में होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए जो है वो रेशनल नंबर है और a के ही nth रूट को हम रेडिकंड कहते हैं। a जो है यहाँ पे रेडिकंड है और n अंडर रूट a में ये n क्या है, a क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। n अंडर रूट a को हम टोटली सर्ड कहते हैं, n अंडर रूट a को सर्ड कहा जाता है। तब n जो है उसको हम ऑर्डर ऑफ सर्ड मानते हैं, n को हम ऑर्डर ऑफ सर्ड मानते हैं। और a को n अंडर रूट a जो है वो टोटली पार्ट सर्ड होता है और उसमें n जो है वो ऑर्डर ऑफ सर्ड होता है और a हमारा जो पार्ट है वो रेडिकंड होता है। और a है वो रेशनल नंबर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 500, इस तरह a को हम डिनोट करते हैं और a को नाम देते हैं हम रेडिकंड। अब रेडिकंड जो है वो बहुत सारे होंगे, अगर 2 रेडिकल्स को लेते हैं तो उसे हम रेडिकल्स नाम देते हैं। तो रेडिकल्स के बेस पर लॉज बने हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स के बेसिक ऑपरेशंस को जना यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेट a एंड b बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। a एंड b क्या हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तब यहाँ पर फर्स्ट लॉ पे आप दिखा रहे हैं अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b के रूप में दिखा सकते हैं, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल दिखाऊँ तो एग्जाम्पल ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक रेडिकल्स लिया हमने अंडर रूट 15 का फैक्टराइजेशन करने के बाद ये कुछ इस तरह से मिल रहा है। अंडर रूट 15 5 इंटू 3, या इसको हम 3 इंटू 5 भी राइट कर सकते हैं। का ग्रुपिंग नहीं है, 3 का ग्रुपिंग नहीं है, 5 का ग्रुपिंग नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते। तो जब नहीं फाइंड कर सकते तो इसको स्प्लिट करने का एक ही मीडियम है और वो मीडियम ये है कि हाँ हम इसे 2 अंडर रूट में स्प्लिट कर दें, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। अब यहाँ पे आप उसको इंटू लिखें या डॉट लिखें, मीनिंग जो है वो सेम होती है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। ये डेसिमल नहीं है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 है ये। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा फर्स्ट लॉ का अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, जो कि एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। तो ये प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडिकल्स में सेकेंड लॉ, ठीक है। ये सेकेंड लॉ कुछ इस तरह से जो डिवीजन फॉर्म में है a/b। यहाँ पे a और b दोनों क्या हैं, एक रियल नंबर्स हैं। अंडर रूट a/ अंडर रूट b लिखेंगे, अंडर रूट 15/3। तो आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, 15/3 को 3 5 जा 15, तो आपको अंडर रूट 5 मिल जाएगा। या अगर इसको आपको लॉ ऑफ रेडिकल्स में सेकेंड फॉर्म की तरह एक्सप्लेन करना है तो आप इसे अंडर रूट 15/अंडर रूट 3 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फिर अंडर रूट 15 का आपको फैक्टराइज करना होगा, तो अंडर रूट 15 जो फैक्टराइज होने के बाद अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 के फॉर्म में आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 और नीचे अंडर रूट
3 है एज अ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा √3। तो आपको मिलने वाला है √5/1 यानी √5। ये आपका आंसर होगा। ये लॉ ऑफ रेडिकल्स के सेकेंड फार्मूले में आता है। फिर अब बात करते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स में थर्ड नंबर लॉस के बारे में। थर्ड नंबर लॉस के बारे में आप लोगों ने इससे पहले एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे पहले इन वन ब्रैकेट a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी। तो इसका फार्मूला बनाते समय आपको मल्टीप्लाई करना होता है। पहले a का मल्टीप्लाई हम सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी है इन दोनों में, तो a यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी a क्या है पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करते हैं, a का मल्टीप्लाई a में हुआ तो a स्क्वायर हो गया, वो भी पॉजिटिव में। तो इस पॉजिटिव सिंबल को लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। फिर प्लस a का मल्टीप्लाई प्लस b में करते हैं तो हमें मिलेगा प्लस ab। फिर इस प्लस a से हटा दीजिए। अब माइनस b का मल्टीप्लाई हमको a प्लस b में करना है, तो माइनस b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो माइनस ab हो जाए। फिर माइनस b का मल्टीप्लाई प्लस b में करेंगे तो हमें माइनस b स्क्वायर मिलता है। कुछ इस तरह से माइनस b इंटू प्लस b, तो ये हमें मिलता है b का मल्टीप्लाई b में किए तो b स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो माइनस मिलता है। अब यहाँ पर ab और माइनस ab पॉजिटिव है और एक ab निगेटिव है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमें मिलने वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आपको बनता है, आप लोगों ने पिछले क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग थर्ड लॉ ऑफ रेडिकल्स कुछ इस तरह से है। इन वन ब्रैकेट √a इन प्लस √b इन अनदर ब्रैकेट √a माइनस √b। ये a प्लस b और a माइनस b की तरह दिखाई दे रहा है, सही है। तो उसी फॉर्म में करते हैं, यानी कि √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। तो √a का होल स्क्वायर करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है √a इंटू √a। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इन वन ब्रैकेट a इंटू a जब ग्रुप बन जाता है तो हमें मिलता है a। तो इस तरह से इसकी वैल्यू मिली a, और फिर b भी सेम इसी मेथड से हमें मिलेगा b। तो a माइनस b ये हो जाएगा √a प्लस √b एक ब्रैकेट में, √a माइनस √b सेकेंड ब्रैकेट में। तो इनका मल्टीप्लाई होने के बाद हमें मिलता है a माइनस b, यहाँ पर मैंने लिखा था। ये है थर्ड लॉ ऑफ रेडिकल्स। अब बात करेंगे फोर्थ लॉ ऑफ रेडिकल्स की। फोर्थ लॉ ऑफ रेडिकल्स में सेम यही चीज़ होगी, बस थोड़े से उनके रियल नंबर्स को चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर √a है, अब इस √a को ना रख करके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम a रखने वाले हैं। √a प्लस √b ना रख करके अब इसे हम a और b रखने वाले हैं। ये हो गया a प्लस √b, ये हो गया a माइनस √b। सेम वही फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये √a नहीं है, ये सिर्फ a है, यानी a इंटू a स्क्वायर, ये a स्क्वायर मिल गया। और √b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमें b मिलने वाला है। पिछले लॉ ऑफ रेडिकल्स में अभी मैंने फाइंड करके आपको दिखाया था। तो यहाँ पर जो फार्मूला लिखा गया है a स्क्वायर माइनस b, सेम वही अभी हमने यहाँ पर ला दिया। अब बात करेंगे लॉ ऑफ रेडिकल्स में फिफ्थ लॉ की। अब फिफ्थ लॉ में जैसे कि यहाँ पे सेम था, a प्लस √b था, a माइनस √b था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर √a प्लस √b होगा, लेकिन यहाँ पर दूसरी रियल नंबर्स होंगे √c और √d। फिफ्थ नंबर √a प्लस √b एंड इन अनदर ब्रैकेट √c प्लस √d। फोर रियल नंबर्स हैं a, b, c और d। तो अब इनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के आफ्टर दैट देखते हैं क्या मिलता है। पहले √a का मल्टीप्लाई √c और √d में 1 बाई 1 इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये हो जाएगा √a इंटू √c इन वन ब्रैकेट प्लस, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इनका सिंबल भी क्या होता है प्लस होता है। तो इस प्लस को लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है, क्योंकि सबसे आगे है। फिर अब √a और √d का मल्टीप्लाई होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का सिंबल लगा दिया √a इंटू √d। अब मल्टीप्लाई करेंगे √b का √c प्लस √d में। अब √a का काम खत्म हो गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ प्लस लग गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। तो अब हो जाएगा √b इंटू √c प्लस √b का मल्टीप्लाई √d में करते हैं तो √b इंटू √d। कॉमनली सब बच्चों को √ का मल्टीप्लाई एक दूसरे में करना बहुत ही हार्ड लगता है, क्योंकि वहाँ पे वो सोच नहीं पाते कि अब इसके आगे हम
करने क्या वाले हैं। लेकिन अंडर रूट में मल्टीप्लाइंग करने का, अगर दो रियल नंबर्स हैं उनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों रेडिकल्स के फॉर्म में हैं, तो वो इन 1 स्क्वायर रूट लिखने के बाद उसमें हम चेकआउट करते हैं कि क्या वो ग्रुपिंग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं एक ही रियल नंबर का। अगर वो उसी रियल नंबर का ग्रुपिंग बनाते हैं तो उसे हम उस स्क्वायर रूट से बाहर ला सकते हैं, और अगर नहीं ला पाते हैं तो उनको हम उसी में रहने देते हैं। ये इनका मेथड होता है, बट यही बात जो है बच्चों को नहीं याद हो पाती है या नहीं समझ में आ पाती है। a इंटू अंडर रूट सी है, तो इसका हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ए सी हो जाएगा, ये अंडर रूट ए डी हो जाएगा, प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। ये फोर्थ फॉर्म है इन वन ब्रैकेट। यही इसका मेथड है। फिफ्थ लॉ ऑफ रेडिकल्स था, जहाँ पे 4 रियल नंबर्स थे ए बी सी और डी। इनका हमने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। पहले अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी में किया, फिर अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी में किया। तो कुछ इस तरह से आपको अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी इस फॉर्म में आपको आंसर मिल रहा है। इस लॉ ऑफ रेडिकल्स का जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर सॉल्व करके फिर दिखाया जाएगा, वो मैं दिखाऊंगा। बाद एक्सरसाइज सॉल्व किया जाएगा और एक्सरसाइज सॉल्व करने के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और फिर आपको भी सॉल्व करना होगा जो रिमेनिंग।